हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मई महीने का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 40 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 41। रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज ए कैंपेन मत कर फॉरवर्ड अर्जिंग सिटीजन टू स्टॉप फॉरवर्डिंग वीडियोज व्हिच डू नॉट हैव वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। उसका नाम है टिकटॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू लॉन्च द फर्स्ट आर्टिका एम सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्टिक क्लाइमेट दिस ईयर। उसका नाम है रसिया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। रसिया का कैपिटल मॉस्को है। यहाँ पे करेंसी रूबल चलता है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेसिडेंट चेयर वर्चुअल नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट। उस कंट्री का नाम है अजरबैजान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अजरबैजान का कैपिटल क्या है? बाकू है। यहाँ पे करेंसी मिनट चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS विल लॉन्च द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक इन व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है। यहाँ पे करेंसी शेकल चलता है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर फेसबुक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट ₹5,656 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म। उसका नाम है सिल्वर लेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिल्वर लेक एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। इससे पहले फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% स्टेक को बाय किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल बाय रसिया। उनका नाम है किम जोंग उन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियाज बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज व्हिच इज लॉन्च टू ब्रिंग बैक होम थाउजेंड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन गोल्फ एंड सेवरल अदर कंट्री। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? उसका नाम है वंदे भारत मिशन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स लार्जर करियर रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B व्हिच इज कैरिंग ए न्यू जनरेशन स्पेसक्राफ्ट। उस कंट्री का नाम है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। यहाँ पे करेंसी रेनमेंबी और यॉन चलता है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सी जिनपिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंटिल मई 2021। उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द लिंक रोड टू द कैलाश मानसरोवर डेट कनेक्ट धारचूला टू। तो किसको कनेक्ट करेगा वो रोड? वो आपको बताना है। उसका नाम है लेपू लेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया सेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शिप विद मेडिकल असिस्टेंट टीम्स एसेंशियल मेडिसिन फूड आइटम्स टू मालदीव्स मॉरिशस मदागास्कर कोमोरोस एंड सेशेल्स। उसका नाम है INS केसारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इंडियन नेवी का चीफ का नाम क्या है? करमबीर सिंह। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पेड ए ट्रिब्यूट बाय नेमिंग ए स्ट्रीट आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज 159 बर्थ एनिवर्सरी। उस कंट्री का नाम है वियतनाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जितना हम लोग बोलें उतना कम है। सबसे पहला व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, ये पहला पर्सन है जो कि 2 किसी भी कंट्री का नेशनल एंथेम को लिखे थे। एक का नाम है बांग्लादेश और दूसरा का नाम है इंडिया। दोनों का नेशनल एंथेम कौन लिखे थे? उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू असिस्ट आइलैंड नेशन इन ईस्टर्न इंडियन ओशन। उसका नाम है मिशन सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट फीफा अंडर-17 वुमेंस कप टू बी हेल्ड इन इंडिया इन व्हिच ईयर। तो कब होगा? 2021 में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री विल होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2020। 2020 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कौन सा कंट्री होस्ट किया था? उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसको जीता भी ऑस्ट्रेलिया ही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ICC के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। इसका CEO का नाम है मनु सोनी और इसका चेयरपर्सन कौन है? उनका नाम है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा इसका नया जो है चेयरपर्सन है। ICC का फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया प्रोवाइड 30,000 पेटोडिटेक कोविड-19 क्वालिटेटिव आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट्स टू हिज कंट्री। उस कंट्री का नाम है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेपाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। यहाँ पे करेंसी चलता है नेपालीज रुपया। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नाम है केपी शर्मा ओली। और इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है सूर्य किरण, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूडिंग इंडियाज कालापानी लेपुलेक एज इज टेरिटरी। उस कंट्री का नाम बताना है, उसका नाम नेपाल है। नेपाल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक। उनका नाम है केविन मेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का सीईओ हैं। गूगल का कौन है? सुंदर पिचाई। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया बिकम डेज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम लोग पीपी किट बोलते हैं, इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो इंडिया का पोजीशन कितना हो चुका है पीपी बनाने में? इंडिया का पोजीशन हो चुका है सेकंड। सबसे फास्ट पोजीशन पे किसका है? चाइना का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एज्यूम चार्ज एज इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक। उनका नाम बताना है। उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीएस त्रिमूर्ति को नया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूएन का। इसके बाद हम लोग यूएन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके अंदर 193 मेंबर हैं। इसका सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2020 व्हिच कंट्री हैज़ अनाउंस इट्स डिसीजन टू लीव द ओपन स्काई ट्रीटी। उस कंट्री का नाम है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू नाइजर कंट्री। तो नाइजर कंट्री के लिए किसको एम्बेसडर बनाया गया? उनका नाम है प्रेम के नायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एम्बेसडर और हाई कमिश्नर को रिवीजन कर लेते हैं। प्रेम के नायर को बनाया गया नाइजर कंट्री के लिए एम्बेसडर। दलबीर सिंह सुहा को बनाया गया हाई कमिश्नर सेशल्स कंट्री के लिए। गोपाल बागले को बनाया गया हाई कमिश्नर श्रीलंका कंट्री के लिए। अजय बिसरिया को बनाया गया हाई कमिश्नर कनाडा देश के लिए। पेरिसामी कुमारन को बनाया गया हाई कमिश्नर सिंगापुर कंट्री के लिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्मी ऑफिसर हैज बिकम फर्स्ट टू बी सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019। उनका नाम है सुमन गोवानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? इसको हम लोग ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं क्योंकि इसका हेडक्वार्टर ब्रिक्स का चाइना में है। उनका नाम है मार्कोस ट्रोइजो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस ही कर चुके हैं। इसको कहा जाता है ब्रिक्स बैंक। इसका फॉर्मेशन 2004 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस ऑस्टेरिटी मेजर ड्यू टू 80% ड्रॉप इन द रेवेन्यू कलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका कैपिटल दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल। इनको एक अवार्ड मिला था 2020 में। उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 34 है। लोकसभा का सीट यहाँ पे कितना है? 14 है। राज्यसभा का सीट कितना है? 7 है। यहाँ का जो पॉपुलर स्कीम है, अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, परिणाम स्कीम, अपना अपन घर स्कीम। ठीक है। यहाँ पे 6 नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, और लास्ट जो बना था 6 नंबर उसका नाम है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम में कितना है? 2 है। एक का नाम है मानस, दूसरा का नाम है काजीरंगा। रामसर साइट कितना है? 1 है। उसका नाम है दीपुर बिल। असम में ही 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था असम का गुवाहाटी में 2020 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आईआईटी स्टूडेंट डेवलप लो कॉस्ट इंक्यूबेशन बॉक्स व्हिच कैन बी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। तो कौन सा आईआईटी डेवलप किया? उसका नाम है आईआईटी गुवाहाटी, जो कि असम स्टेट में बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम के बारे में हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं। 2020 में पद्म अवार्ड दिया गया। पद्म अवार्ड में से पद्मश्री असम से 5 पर्सन को मिला। उनका नाम याद रखना है। इंदिरा पीपी बोरा, लील बहादुर छत्री, रवि कनन, जोगिंदर नाथ फुकन, कुशल कन्वर। सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न। उसके बाद होता है पद्म विभूषण। उसके बाद होता है पद्म विभूषण। उसके बाद होता है पद्मश्री। ठीक है। असम से भारत रत्न अवार्ड जो है सिर्फ 2 पर्सन को ही मिला है अभी तक। सबसे पहली बार मिला था गोपीनाथ बरदलोई 1999 ईयर में, और लास्ट मिला था भूपेन हजारिका को 2019 में। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज डिटेक्टेड द फर्स्ट केस ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच स्टेट डिसाइडेड टू पुट कंपल्सरी फैसिलिटी क्वारंटाइन फॉर दोज कमिंग फॉर रेड जोन। तो उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्पोज ए फाइन अप टू 500 रुपीज ऑन दोज नॉट कवरिंग देयर फेस आइदर बाय गमछा, होम मेड कवर और हैंगरशिप और मास्क। तो उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज अनाउंस इट्स समर वेकेशन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1 मई टू 31 मई एमिड ऑफ नेशनल वाइड लॉकडाउन। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू चेंज द एकेडमिक ईयर ऑफ द स्टेट स्कूल एंड कॉलेजेस फ्रॉम जनवरी दिसंबर टू अप्रैल मार्च एवरी ईयर। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन जो है आपको बताना है कहाँ पे है। ये अब चेंज होकर नेशनल पार्क में चेंज हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। इसका लोकेशन जो है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोथ बी एंड सी यहाँ पे सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को असम का जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका भी नाम याद रखना है, जैसे कि अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद बरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चक्रशिला, दीपर बिल, उसके बाद दिहांग पटकाई, ये तो चेंज हो चुका है नेशनल पार्क में। उसके बाद गर्म पानी। असम में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है? 18 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज रिसीव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर इट्स ड्रिलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द एरिया इन व्हिच ऑफ द नेशनल पार्क। उस नेशनल पार्क का नाम है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए यूनिक इनिशिएटिव कॉल रूथलेस क्वारंटाइन विद ए बिग ह्यूमन हार्ट फॉर पीपल कमिंग आउटसाइड द स्टेट। तो कौन सा स्टेट ऐसा शुरू किया है? उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू एकेडमिक टेलीविजन चैनल लॉन्च बाय द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ असम हेमंत बिस्वा शर्मा। उसका नाम है ज्ञान वृक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच आईआईटी हैज डेवलप्ड ए लो कॉस्ट यूवीसी लाइट बेस्ड डिसइंफेक्टेंट बॉक्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिसइंफेक्ट डिस्पोजल एसेसरी। उस आईआईटी का नाम है आईआईटी गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एट जीएमसी with a cost of rupees 150 crore centrally funded that has been converted into COVID-19 treatment unit। तो इसका इनॉग्रेशन कौन किए हैं? उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और पीयूष हजारिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च जगन्नाथ विद्या देवना स्कीम। उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ का सीएम का नाम वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर का नाम क्या है? बिश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज़ अरेंज ए फर्स्ट स्पेशल ट्रेन फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर एमिड ऑफ नेशनल वाइड लॉकडाउन। उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तेलंगाना स्टेट का कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। यहाँ का सीएम का नाम चंद्रशेखर राव। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? तमिलिसई सौंदरराजन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसको 2 कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च जीवन अमृत योजना टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल नया बनी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1950 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज टॉप इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका कैपिटल रायपुर है। यहाँ का सीएम का नाम भूपेश बघेल। यहाँ का गवर्नर का नाम अनुसुईया उइके। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 सन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च जीवन अमृत योजना टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल नया बनी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1950 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज टॉप इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
इसका कैपिटल रायपुर है। यहाँ का सीएम का नाम भूपेश बघेल। यहाँ का गवर्नर का नाम अनुसुईया यूके। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 सन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज बिकम फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू डेवलप ए मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क। उसका नाम है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। यहाँ का सीएम का नाम बिप्लब कुमार देव। गवर्नर का नाम क्या है? रमेश बैस। इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू डाउनलोड आरोग्य सेतु एप्लीकेशन फॉर हॉटस्पॉट एरिया। उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ है। यहाँ का सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पीपुल ऑफ द स्टेट अंडर महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। उसका नाम है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई है। यहाँ का सीएम का नाम उद्धव ठाकरे। गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 ईयर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च निगाह प्रोग्राम टू सैनिटाइज एंड एडुकेट द फैमिली मेंबर ऑफ द पीपल कमिंग टू द स्टेट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल है, एक का नाम है शिमला जो कि समर कैपिटल है, दूसरा का नाम है धर्मशाला। यहाँ का सीएम का नाम जयराम ठाकुर। गवर्नर का नाम बंडारू दत्तात्रेय। इसका फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1971 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in अंडर मुख्यमंत्री योगा योग योजना। उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन ई टोकन सिस्टम फॉर लिकर सेल। उसका नाम है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू नेशनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रिलीज बाय रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया व्हिच स्टेट हैज वर्स इन्फेंट मोर्टेलिटी। उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पे और भी 3 लिस्ट है, जैसे कि नागालैंड जो है जिसका बेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये आपको याद रखना है। सबसे हाईएस्ट जो है छत्तीसगढ़ का है, सबसे लोएस्ट जो है दिल्ली का है। तो तीनों आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इन कोलेब्रेशन विद द दूरदर्शन हैज़ स्टार्टेड ऑनलाइन क्लास एंड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है झारखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च होप पोर्टल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ। उसका नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट सेलिब्रेट इट 45 स्टेटहुड डे ऑन 16 मई। इसको मे कर लीजिए 16 मई 2020। उस स्टेट का नाम है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटोक है। यहाँ का सीएम का नाम प्रेम सिंह तवांग। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? गंगा प्रसाद। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 मई 1975 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव 50% सब्सिडी ऑन पीपीई किट्स टू दोज नर्सिंग होम एंड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हु विल प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट ऑन द रेट डिसाइडेड बाय आयुष्मान भारत स्कीम। उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली समग्र शिक्षा प्रोग्राम इज स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट और यूटीज। तो हाल ही में समग्र शिक्षा प्रोग्राम कौन सा स्टेट या फिर यूटी में शुरू है? उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 में बना था। और इसी के साथ एट प्रेजेंट में इंडिया में टोटल यूटी कितना है? 8 है। और स्टेट कितना है? 28 है। दोनों आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए फार्मर अवेयरनेस कैंपेन टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम लुकास और ग्रासहोपर। तो कौन सा स्टेट इसको शुरू किया है? उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू एक्सपोर्ट। उसका नाम है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मिजोरम का कैपिटल क्या है? आइजोल है। यहाँ का सीएम का नाम जोराम थांगा। इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 फरवरी 1987 में। यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है, उसका नाम है चापचुरकुट फेस्टिवल। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सर्टलिंग ऑफ द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इसका ऑथर का नाम क्या है? उनका नाम है भी कृष्णा स्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 22nd मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज हेडेड बाय, इसका हेड कौन किए थे? उनका नाम है निर्मला सीतारमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। एस जयशंकर के पास क्या है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है। पीयूष गोयल के पास क्या है? रेलवे मिनिस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लेट ऑफ कारगिल वार was inaugurated recently. The Kargil is located in which state और यूटी? तो कारगिल कहाँ पे है? लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिलर ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान? इसका पिलर का नाम बताना है। उसका नाम है इकोनॉमी एंड डिमांड, सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी। तीनों यहाँ पे सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही है। तो इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महीना का करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।